तो आज हम करेंगे एपी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए ये है आपका पहला सवाल जो कहता है आपको कि इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम इट्स nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। कहने का मतलब आपको कह रहा है m टाइम्स आपको करना है mth टर्म, ठीक है, वो आपका इक्वल है n टाइम आपका nth टर्म मतलब an। ठीक है, आपको पता है कि am का मतलब क्या होगा, am का मतलब होगा a प्लस m माइनस वन डी, ठीक है, इक्वल्स टू n। an का मतलब क्या होगा a प्लस n माइनस वन डी। अब इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा कि मैं इस सवाल में क्या अप्रोच लगाता हूं। पहले मैं पूरी चीज को क्या करता हूं, लेफ्ट साइड पे ले आता हूं। तो ये m ब्रैकेट a प्लस m माइनस वन डी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस n ब्रैकेट a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अगर आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a प्लस एम डी माइनस का d माइनस n a प्लस एन डी माइनस का d इक्वल टू जीरो। अब आप क्या कीजिए, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका am, ठीक है, फिर आपका यह हो जाएगा एम स्क्वायर डी, ठीक, फिर हो जाएगा आपका एम डी, ठीक, फिर हो जाएगा आपका माइनस का ए एन, फिर हो जाएगा आपका एन स्क्वायर डी, फिर हो जाएगा आपका प्लस का एन डी इक्वल्स टू क्या आ गया जीरो। आप क्या कीजिए, ए वाले टर्म को एक साथ ले लीजिए। जब आप ए वाले टर्म को एक साथ लोगे तो ए ब्रैकेट में आपका बनेगा m माइनस एन, ठीक है, प्लस अब क्या कीजिए, d वाले में d को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब आप d को बाहर ले लेते हैं तो आपके पास आएगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, ठीक है, माइनस का m प्लस का n, ठीक, और बाहर क्या है इक्वल टू जीरो। ठीक, मैंने क्या किया, d वाले टर्म में से d कॉमन ले लिया। अब क्या देख सकता हूं मैं एक चीज देख सकता हूं कि ये मैंने एज इट इज लिखा a m माइनस एन, ठीक है, प्लस थोड़ा सा यहां पे रीअरेंज कर लेता हूं। अगर मैं इन दो टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये मेरा m माइनस एन बचेगा और बाहर क्या है d, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज में तो आपको ये दिखेगा कि भाई यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे आपके दो टर्म छुपे हुए m माइनस एन और m प्लस एन, ठीक है, और बाकी मैंने एज इट इज क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया। जब आपने m माइनस एन को कॉमन ले लिया पूरे उसमें से तो आपके पास बचेगा a प्लस ब्रैकेट m प्लस एन माइनस का वन। देखो माइनस वन क्यों बचा है उसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि आपने m माइनस एन यहां से ले लिया तो यहां सिर्फ माइनस का वन बचेगा और इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, d जुड़ा हुआ है, इक्वल टू जीरो। देखिए m माइनस एन इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाके वो जीरो बन जाएगा। आपके पास आएगा a प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी बराबर जीरो। अब ध्यान से देखिए, आपको m प्लस एन टर्म चाहिए था, मतलब आपको a m प्लस एन चाहिए था, ठीक। तो आपको पता है कि आप अगर इसके लिए लिखते हैं वैल्यू तो कैसे लिखते हैं, a प्लस एन की जगह आपको लिखना पड़ता है m प्लस एन और फिर फॉर्मूले का माइनस वन और बाहर d। और देखिए इसी की वैल्यू आपकी क्या आई है, जीरो। मतलब जब आप यहां पर पहुंचेंगे इसी पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा अगला सवाल जिसमें कहता है कि जो pth qth और rth टर्म है ap का वो a b c है और हमें शो करना है कि a इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू आपका जीरो है। तो देखिए कैसे हम इसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, AP का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल A ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। और जो AP का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम मान लेंगे कैपिटल D, ठीक। ये हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP बी कैपिटल A एंड दैट कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल D। तो देखिए आपको क्या दिया है कि जो pth टर्म है, pth टर्म मतलब a प्लस
P माइनस वन डी। ठीक है, अब यहां पे तो इस तरीके से होता है, लेकिन आपने A को क्या लिया है, कैपिटल A। ठीक है, और डी को क्या लिया है, कैपिटल डी। तो ध्यान से यही पुट करना। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, छोटा ए। आपको बोला गया है कि जो आपका क्यूएथ टर्म है, ठीक है, वो कितना है, वो है आपका बी। और ये किसके बराबर होगा, ए प्लस क्यू माइनस वन कैपिटल डी के। और वहीं पे जो आपका आर एथ टर्म है वो क्या है, वो है सी। और ये किसके बराबर होगा, ए प्लस आर माइनस वन डी। ठीक, अब आपके पास ए बी सी के टर्म में वैल्यूज आ गई। आप क्या कीजिए, इसे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जिसको हमें जीरो के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं छोटे ए की जगह क्या लिख सकता हूं, उसको मैं बड़े ब्रैकेट में बना लेता हूं, ए प्लस पी माइनस वन कैपिटल डी। ठीक है, और ये किससे मल्टीप्लाई करना है, क्यू माइनस आर से। प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस क्यू माइनस वन कैपिटल डी। और ये मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, आर माइनस पी से। ठीक, फिर मैं लिखूंगा प्लस का साइन। सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस आर माइनस वन डी। ठीक है, और ये मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, पी माइनस क्यू से। और इस पूरे को मुझे किसके बराबर दिखाना है, जीरो के बराबर दिखाना है। मैं कैसे इसे शो करूंगा उसको देखते हैं। ठीक है, कैसे शो किया जाएगा, पहले मैं अंदर वाले टर्म को ओपन करके लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, q माइनस आर से। प्लस यहां पे क्या होगा, यहां होगा आपका a प्लस क्यू डी माइनस का d, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, r माइनस पी से। प्लस ये अगर ओपन कर दिया जाए तो a प्लस आर डी माइनस का d। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, p माइनस क्यू से। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके टर्म सॉर्ट आउट करने। अगर आप ध्यान से देखोगे, ए वाला जो टर्म है वो पूरे क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ए किससे मल्टीप्लाई होगा, क्यू माइनस आर से। इसी तरीके से ये वाला जो ए टर्म है वो आर माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे लिख सकते हो प्लस ए आर माइनस पी। ठीक है, फिर ये वाला जो ए है वो पूरे पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस ए ब्रैकेट में क्या आएगा, P माइनस क्यू आएगा। ठीक, यहां पे मैंने क्या किया है, A वाले टर्म को अलग लिख लिया, बाकी जितना भी D वाला टर्म है वो मैं एक साथ लिखूंगा। ठीक है, कैसे, देखिए ये है मेरा पी डी माइनस डी। ठीक है, तो प्लस पी डी माइनस का D, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है आपका Q माइनस आर से। ठीक है, फिर अगले टर्म में देखिए क्या है, अगले टर्म में क्यू डी माइनस का D, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, आर माइनस पी से। ठीक, फिर अगला टर्म क्या है आपका, आर डी माइनस का डी, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पी माइनस क्यू से। और ये किसके बराबर है, जीरो के। ठीक, अब देखिए इसे कैसे करेंगे, अगर मैं पूरे ए वाले टर्म में ए को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास अंदर बचेगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक, और अब मैं d वाले टर्म की तरफ देखता हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं पूरे में से d कॉमन लूंगा तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, अगर मैं पूरे टर्म में से d कॉमन ले लूं तो मेरे पास देखो यहां से d बचेगा, तो मेरे पास आएगा सबसे पहले p माइनस वन। ठीक है, यहां से q माइनस आर, फिर आएगा मेरे पे q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, फिर आएगा मेरे पे क्या, r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। मैंने क्या किया है, पूरी इक्वेशन में से अगर आप ध्यान से देखोगे d कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब आप जब देखोगे इसको तो q से आपका q कट रहा है, r से आपका r कट रहा है, p से आपका p कट रहा है, तो मतलब ये हो गया a इंटू जीरो प्लस d। अब सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, अब मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई हम थोड़ा तेज करेंगे। p इंटू क्यू क्या होता है, पी क्यू, p इंटू आर कितना होता है, पी आर माइनस का q प्लस का r। ठीक, फिर q इंटू आर क्या होगा, क्यू आर माइनस का क्यू पी माइनस का r प्लस का p। ठीक, r इंटू पी आर पी, फिर माइनस का आर क्यू। ठीक, और फिर क्या आएगा आपका, माइनस का आर क्यू के बाद माइनस का p और प्लस का q। और ये सारा टर्म किसके साथ है, d वाले के। देखो पी क्यू से पी क्यू का जोड़ा कहाँ है, पी क्यू ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा।
ठीक है, पी आर का है, पी आर ये रहा, और दूसरा पी आर कहाँ छुपा पड़ा है, पी आर आपको दिख रहा है कहीं पे, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। माइनस क्यू का जोड़ीदार कहाँ छुपा है, ये छुपा है, ठीक है। आर से ये वाला आर कट जाएगा, क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे सारे टर्म तो कट गए, मतलब ये तो a इंटू जीरो प्लस डी इंटू जीरो आ गया। कहने का मतलब ये पूरा टर्म कितना है, जीरो। देखो ये जो सवाल है कैलकुलेटिव है, ठीक है, कैलकुलेटिव इन द सेंस बहुत ध्यान से आपको ये करना है कि a वाला टर्म अलग लेना है और d वाला टर्म अलग लेना है। इसीलिए आपने थंबनेल में भी देखा होगा ये डरावने सवाल है, ठीक है, डरावने इन द सेंस कॉमन लेना बहुत मेहनत का काम है यहाँ पे, ठीक। ये है हमारा अगला सवाल जो कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एपी हुज मिडल मोस्ट टर्म इज 30। देखिए यहाँ पे ना मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट लगा है। आपको क्या कह रहा है कि कितने टर्म है आपके पास, 11। अगर n आपका 11 है दैट मीन्स ये एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के लिए जो मिडल आता था वो कैसे आता था, ऑड नंबर के लिए आपको मैंने मिडल सिखाया था n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो यहां जब आप n की जगह 11 रखोगे तो 11 प्लस 1 बाई 2th, तो ये आपको देगा 11 प्लस 1 12th, और 12th को 2 से डिवाइड करोगे 6। कहने का मतलब 6th टर्म जो है आपका मिडल टर्म है। और सवाल में देखो a6 आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 30। अगर a6 आपको 30 दिया है दैट मीन्स आपको a प्लस 5d की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 दी गई है। अब इस बात को देखते हैं हम कहाँ यूज करते हैं। अब मुझसे सम तो 11 टर्म का पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। देखो Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है आपके Sn का फॉर्मूला। n की जगह क्या रखना है, 11, ठीक है। 2a तो हमें पता नहीं है, n हमें पता है कितना है, 11 माइनस 1d, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 11 बाई 2, 2a प्लस 10d। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, 2 को मैंने ब्रैकेट से बाहर भेजा तो क्या बचेगा अंदर, a प्लस 5d। अब ध्यान से देखो 11 बाई 2 इंटू 2, और a प्लस 5d कितना है 30। 2 से 2 आपका चला गया, और जब आप इसको 11 त्रिज्या करोगे 33, और पीछे एक जीरो लगा लिया, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है आपके an वाले में ही मिडिल टर्म आए, मिडिल टर्म आपका सम में भी आ सकता है, ठीक। ये है आपका अगला सवाल, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाई n एंड nth टर्म ऑफ AP is 1 by m, show that the sum of mnth term is 1 by 2 mn plus 1। देखिए इस सवाल के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो आप अभी तक करते हुए आ रहे हो, क्या कि आपको mth टर्म दिया है, और mth टर्म का मतलब आप लोग जानते हो, mth टर्म का मतलब और कुछ नहीं होता, a प्लस m माइनस 1d होता है, जिसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 1 by n, ठीक है। nth टर्म की वैल्यू आपको क्या दी गई है, a प्लस n माइनस 1d बराबर 1 बाई n। जिन लोगों ने पहले वीडियो देखी है उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को माइनस। अगर आप माइनस करें तो आप देखिए मैं डायरेक्ट माइनस करूंगा इस बार, यहां मैंने माइनस साइन लगाया, यहां भी मैंने माइनस साइन लगाया, और यहां भी मैंने क्या लगाया, माइनस साइन। a से a कट जाएगा, मेरे पास टर्म क्या बचेगा, m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d इक्वल्स टू 1 बाई एन माइनस का 1 बाई एम। देखो कैलकुलेशन मुझे इजी करना है, मैंने इस साइड पूरे में d कॉमन लिया तो ये बचा m माइनस 1 माइनस इंटू एन माइनस का n माइनस इंटू 1 प्लस का 1 बराबर क्या आएगा, 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम, ठीक। यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इंटू m माइनस एन इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, यहां पे देखोगे आप एलसीएम लोगे तो m माइनस एन अपॉन में nm आ जाएगा। m माइनस एन राइट साइड भी है, m माइनस एन लेफ्ट साइड भी है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, और d कुछ और नहीं आपका क्या आ जाएगा, 1 बाई nm आ जाएगा। अगर आप इस d को पुट d इन इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a प्लस m माइनस 1, और d की जगह आपने क्या रखा, 1 बाई nm इक्वल्स टू 1 बाई n। तो आपको यहां से सॉल्व करने पे, जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना, ठीक है।
आपको a मिलेगा 1/mn, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में सवाल करवाया था यहां तक, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 1/mn ही आने वाला है, ठीक। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे बोला यह है कि सम किसका दिखाना है, mn टर्म का, मतलब जो टर्म sn लिखता हूं फॉर्मूले में, sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, इसमें जो n है उसको रिप्लेस करके मुझे mn लिखना है, मतलब एस एम एन बराबर क्या लिखा जाएगा, mn/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए क्या है 1/mn प्लस n क्या है mn माइनस 1 और d क्या है 1/mn फिर से, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका mn/2, ये कितना हो जाएगा 2/mn, ठीक है, mn से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा माइनस 1/mn, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, यहां दिखेगा mn/2, ठीक है, अंदर क्या दिखेगा 2 में से 1 चला गया 1/mn प्लस का 1, ठीक। अगर आप एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा mn/2 और अंदर एलसीएम लेके हो जाएगा 1 प्लस mn/mn, mn से mn काटा जा सकता है, कुछ बच्चे ये प्लस वाले के साथ काटेंगे बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये mn से ये mn कटा है क्योंकि मल्टीप्लाई में। देखो क्या आपको यही प्रूव करना था कि सम जो आएगा हाफ mn प्लस 1 आएगा, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। और ये सवाल रिसेंटली 2015 में भी देखा गया था, 2017 में भी देखा गया था। तो ये है अपना अगला सवाल जो कहता है इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म, और हमको शो क्या करना है, हमको शो ये करना है कि जो m प्लस n टर्म का सम होगा वो 0 होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख सकते हैं इस बार उसने हमें an या am नहीं कहा है, उसने हमें कहा है sm जो है वो sn के बराबर है, और sm का मतलब आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, m/2 ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1d, ठीक है, और sn का मतलब भी सभी लोग जानते हैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक। अब देखो मुझे क्योंकि चीज 0 के बराबर प्रूफ करनी है तो क्या करूंगा, राइट साइड वाली चीज इधर ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा m/2 ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1d, ठीक है, माइनस n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं वो देखो, ठीक है। अब यार अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करके खोलूंगा तो बहुत बड़ा टर्म आएगा, मैं क्या करने वाला हूं m/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बस, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, देखो आपका 2 से 2 कट जाएगा, पहला टर्म आने वाला है आपका am प्लस अगला टर्म आपके क्या आने वाला है, अगला टर्म आपका आने वाला है m/2 के टर्म में ही है ना, m/2 ब्रैकेट m माइनस 1d, ठीक है, ये आपका पूरा पहला टर्म है, माइनस n/2 से आपने अंदर मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या बचा होगा an माइनस सॉरी यहाँ तो प्लस ही रहेगा अभी क्योंकि साइन नहीं बदलना, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना n/2 ब्रैकेट n माइनस 1d इक्वल्स टू 0। अगर आप a वाले टर्म एक तरफ कर लो और d वाले टर्म एक तरफ, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास कुछ इस तरीके से बचना चाहिए, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक। अगर नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार रोक के जरूर देखिएगा, ठीक। मैंने क्या किया अब मैं बता देता हूं, मैंने ये am और an के टर्म को साथ लेके यहाँ am माइनस an लिख दिया, ठीक, और वहीं पे d यहां से और यहां से कॉमन लिया तो मेरे पास पहला टर्म क्या बचेगा m/2 m माइनस 1 जो मैंने यहां लिखा है, और फिर माइनस के साइन के साथ n/2 n माइनस 1, ये मेरा दूसरा टर्म है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ a ले लिया, m माइनस n मेरा कॉमन आ गया, प्लस यहाँ d देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, d है यहाँ पे, और मैं इसको इसी तरीके 2 भी बाहर ही ले लेता हूँ, 2 पूरे के पास है, यहाँ बचेगा आपका m² माइनस n, और यहाँ होगा n² प्लस का n। कोई दिक्कत किसी को, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लाई है, ठीक। अब अगर आप एलसीएम ले लो तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2a m माइनस n, ठीक है, प्लस d, अंदर अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो क्या होगा m² माइनस n² माइनस
m माइनस n, ठीक है, इस तरीके के फॉर्मेट में हो जाएगा। मैंने माइनस कॉमन लिया है, कहां से, माइनस m और प्लस के n से, इक्वल टू 0, और पूरे के नीचे क्या रहा होगा 2, क्योंकि मैं एलसीएम ले चुका था। अब ये 2 कहा जाएगा 0 के पास मल्टीप्लाई में, मतलब ये गायब होने वाला है। आपके पास क्या बचने वाला है, 2a ब्रैकेट में m माइनस एन प्लस डी। और देखिए अब अंदर क्या खेल होने वाला है, अंदर वही चीज कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में आपको m माइनस एन और m प्लस एन दिख रहा होगा, और पीछे आपको m माइनस एन भी दिख रहा होगा, ठीक है। और ये पूरा किसके बराबर है, 0 के। अगर आप पहले पीछे वाले टर्म में से m माइनस एन कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, देखो ये मैंने m माइनस एन कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा m प्लस एन और माइनस का 1 बराबर 0। पूरे में से m माइनस एन कॉमन लिया जा सकता है, आप बोलोगे हाँ सर लिया जा सकता है। अंदर क्या बचेगा, 2a डी m प्लस एन माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये m माइनस एन 0 के पास जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब मैंने यहां से एक चीज निकाली कि 2a प्लस डी ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस 1 कितना है, 0 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको s m प्लस एन चाहिए, तो आप फॉर्मूले में n की जगह m प्लस एन बाई 2 लिखोगे, ब्रैकेट 2a प्लस, ठीक है, क्या लिखोगे, 2a प्लस एन होता था लेकिन n की जगह क्या है, m प्लस एन, फिर फॉर्मूले का -1 और बाहर रहेगा d। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा टर्म ही तो आपने 0 के बराबर प्रूफ किया है। अगर ये पूरा टर्म 0 के बराबर है दैट मीन्स किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक।